औलाद की तरबियत में सबसे अहम चीज़ क्या है? हम समझते हैं कि तरबियत में हमारी गुफ्तगू असरअंदाज होगी, हम दलाइल के अंबार लगा देंगे और औलाद को कायल कर लेंगे। औलाद कायल करने से नहीं सीखती, औलाद आपके अमल से सीखती है। हम कहते हैं औलाद जब बड़ी होगी, जब समझदार होगी तो फिर हम उनकी तरबियत करने लगेंगे, लेकिन उस वक्त वो उस मरहले से निकल चुकी होती है। माँ बाप ये समझते हैं, अभी तो ये बोलते भी नहीं हैं, अभी जो हम कहते हैं वो समझते भी नहीं हैं, लेकिन जो आप कर रहे हो उसको सीखते ज़रूर हैं। जो नाबीना होता है उसकी आंखें नहीं होती, लेकिन दीगर उसके हवास ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। जब बच्चा बोल नहीं रहा होता और बच्चा जब समझ नहीं रहा होता तुम्हारी गुफ्तगू को, तो उसकी कॉपी करने की जो हिस्स होती है, नकल करने की जो हिस्स होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो वक्त होता है औलाद को सिखाने का। इसलिए मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। जिस तरह कब्रिस्तान में कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो तुम्हारे घर के अंदर नमाज ना पढ़ी जा रही हो तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो घरों के अंदर मुसल्ले होने चाहिए, घरों के अंदर माँ भी नमाज पढ़े और घर के बड़े अफराद भी और बाप भी, तो बच्चे फिर सीखेंगे और ख़ुद मुसल्ले पे खड़ा होना शुरू होंगे। इब्तदान वो यूं ही मुसल्ले पे आएंगे। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, हर अमल पहले रिया होता है, फिर आदत बनती है, फिर इबादत बनती है। तो पहले वो वैसे ही दिखलावे के लिए मुसल्ले पे आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत बनेगी, फिर उसके बाद वो इबादत बन जाएगी। और फरमाया गया 7 साल का बच्चा, उसको तरगीब दो नमाज की। 10 साल की उम्र होगी और अभी तक नहीं पढ़ता, तो फिर उसको मार करके हल्की ज़रब से उसको ज़ोदोकोब भी किया जा सकता है और उसको नमाज का खुगर बनाया जाए, ताकि बलूगत से कबल वो नमाज का आदी बन जाए। और आपको ये बताऊं कि जो अमल बच्चे बचपन में करते हैं बलूगत से पहले पहले, मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ते हैं, अभी उन पे नमाज फ़र्ज नहीं हुई, वाजिब नहीं हुई। इस तरह छोटे बच्चे रोज़ा रख लेते हैं, 8 साल के, 7 साल के, 6 साल के बच्चे रोज़ा रख रहे होते हैं। फूल जैसे बच्चे दोपहर को कमला जाते हैं तो माएँ परेशान हो जाती हैं, तो वो उन्हें बाज़ खलवत में ले जाके कहती हैं कि ये दूध पी लो, ये चीज़ ले लो, कोई देख नहीं रहा। तो वो बच्चे मानते नहीं कि नहीं, हमारा अल्लाह देख रहा है, हमने रोज़ा निभाना है। तो वो शाम के वक्त कितने बेदिल से हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद रोज़ा निभा जाते हैं। इस तरह उम्रा करते हैं बच्चे, हज करते हैं बचपन के अंदर। इसी तरह जो है वो नमाजें पढ़ते हैं और दीगर नेक अमल करते हैं। तो वो अभी तो ना उनके लिए नमाज वाजिब हुई, ना उनके लिए रोज़ा वाजिब हुआ, तो वो बच्चे बल्कि शब बेदारियाँ करते हैं, रातों को जागते हैं बच्चे। ये हिफ्ज़ुल कुरान जो बच्चे कर रहे होते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं कि आधी आधी रात उठ के तो अपना सबक याद कर रहे होते हैं और सारा दिन कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं। इस तरह से निज़ामी के बच्चे जो अभी नाबालिग हों, तो जो बच्चे अभी बालिग नहीं होते, तो जो अमल करते हैं वो नमाजें हैं, रोज़े हैं, हज है, उम्रा है या कोई और नेक अमल है, सारे का सारा सवाब माँ बाप के नामा अमाल में दर्ज होता है। अब मुझे बताओ, छोटा बच्चा जब रोज़ा रखता है और कमज़ोरी के बावजूद वो शाम तक रोज़ा ले जाता है, और फिर उस वक्त जब रोज़ा इफ्तार करता है सारे दिन की भूख और प्यास काट के, तो मुझे बताओ कि उनका रब कितना खुश होता होगा। और क्योंकि ना तो उसके अंदर कोई तसन्नु है और ना कोई और बात, उनका अमल ही अमल है, उसमें खुलूस ही खुलूस है, तो फिर वो माँ बाप के नामा अमाल के अंदर वो नेकियां दर्ज होती हैं। तो औलाद को बचपन के अंदर आप जो तरबियत देते हैं, तो वो जो अमल करते हैं, एक तो माँ बाप के खाते में उसका अमल, और दूसरा बालिग होने से कबल उनकी आदत पुख्ता हो गई, तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनको साले तरबियत दे।